अमेरिका शायद ये बात भूल रहा है कि आबना हुर्मुज़ पर आज भी ईरान का कंट्रोल बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने से मुतल्लिक स्टेटमेंट पर ईरान का खौफनाक रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। एक बड़े कार्गो शिपिंग जहाज को जिसका ताल्लुक थाईलैंड से था, ईरान ने हमला करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इत्तिलात के मुताबिक थाईलैंड ने ईरान को $2 लाख बतौर टोल टैक्स अदा करने से इनकार किया था। कुछ खबरें सामने आ रही हैं, दो पाकिस्तानी जहाज जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग से था, शालामार और खैरपुर, परसों रात कुवैत और यूएई के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनको वापस भिजवा दिया गया है। आखिर ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अमेरिका में इस वक्त अमेरिकी खारिजा पॉलिसी और ट्रंप की जंगी पॉलिसियों को लेकर तनकीद हद से बढ़ चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद पॉप लियो की जानिब से की गई है और ट्रंप ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कह दिया है कि पॉप लियो का हमारी खारिजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त सूरत हाल क्या बनने जा रही है, लगता यह है कि हालात कशीदा हो रहे हैं, क्योंकि दो अहम जहाजों को इस वक्त देखा गया है और फिर उन जहाजों की तादाद में इजाफा होते देखा गया है जो अमेरिका और ईरान के दुश्मन मुल्क के जाने बढ़ रहे हैं और उनके अंदर एम्युनिशन, बारूदी मवाद और जंगी सलाहियतें बढ़ाने वाला मवाद मौजूद है। आखिर होने क्या जा रहा है, चंद घंटों में हम इस पर तफसील बात करेंगे। नाज़रीन, ईरान इस वक्त इंतहाई स्मार्ट प्ले कर रहा है और ईरान इस वक्त इतने को बेहतर अंदाज में इस जंग को लेकर चल रहा है जिसकी तवक्को की नहीं जा रही थी। ईरान की जानिब से इस वक्त सीजफायर भी है और ईरान अपनी टर्म्स पर भी कायम है, डटा हुआ है, जबकि दूसरी जानिब जो बौखलाहट है वो इस कदर बढ़ चुकी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कैथोलिक पेशवा पोप लियो पर ही ट्रंप ने तनकीद शुरू की है और एक बयान में उन पर बरस पड़े हैं और इसी तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिस तरह से कभी सऊदी वली अहद और दीगर शख्सियात के लिए वो इस्तेमाल करते रहे, यानी उनको क्या पता और ये और वो, और ट्रंप जो जिस तरह से जो उसके जी में आता है फिर वो बोलता चला जाता है। ये तमाम तर जो है वो सूरत हाल हुई है। सबसे पहले अब बात करेंगे थाईलैंड के इस कार्गो को तबाह करने की और फिर अहम खबरें वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रुखसाद मीर है। आप यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं, चैनल्स को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तमाम अहम खबरें आपको ताकि मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। कमेंट्स में आपने लाजमी तौर पर लिखकर बताना है कि इस तमाम सूरत हाल में आपकी क्या राय है। नाजरीन, अमेरिकी नायब सदर ट्रंप की वजह से हर जगह हजीमत का शिकार होते हैं और ये जेडीयूएंस जो हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है और कुछ इंटरनली कुछ गुफ्तगू हुई है उनके अपने टीम मेंबर से कि ये हफ्ता इंतहाई जो है वो परेशान कुन गुजरा। पाकिस्तान में उन्हें शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हंगरी के लोगों ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो यहां से निकल जाएं। वो जदीद दौर के तारीख के सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले नायब सदर हैं। उनको फ्रांस की तरफ से यह कहा गया कि उनकी इस तमाम तर पॉलिसी जंग पर मबनी है। बरतानिया ने उनको यह कहकर निकाल दिया कि हम आपकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दे सकते क्योंकि आप एक गैर संजीदा शख्सियत की तर्जुमानी करते हैं। ये इतला सामने आई कि पाकिस्तान में भी जब पीस टॉक्स हो रही थी तो तकरीबन 6 मरतबा इन 21 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप का अपने नायब सदर से राबता होता है और फिर उनको जो है वो अपडेट किया जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जेडीयूएंस तो जो है वो हुक्म का पत्ता है और जो उसको ट्रंप कह देता है वो उस पर अमल करता है। बाकी तमाम जो टीम है वो उसकी बात मानते हैं और उसके खिलाफ तो ना जा सकते ना इनकार कर सकते। तो जेडीयूएंस के नायब सदर भी है, उनकी पोजीशन भी ट्रंप के हिसाब से इतनी मजबूत नहीं है, तो उनको हज़्फ़े तनकीद जो है वो जरूर बना लिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या सूरत हाल है वो आपने जरा समझ लेनी है। ट्रंप इस वक्त खड़ा है ईरान के दुश्मन के साथ और जेडीयूएंस और जो अमेरिकी सियासी क़यादत है दीगर वो भी खड़े होने को तैयार रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की कोई आपसी कोई खुसूसी दोस्ती है जिसने अमेरिका को इस नहज पर ला खड़ा किया है और इस कदर बेबसी का शिकार इस वक्त अमेरिका हो चुका है जिसकी मिसाल हालिया तारीख में हमें नहीं मिलती। अब जो अब्बास अराक्ची हैं उनकी जानिब से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है। कहते हैं जी
ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका के साथ नेक नियति से बातचीत की। जब हम मुफाहमत से महज चंद इंच दूर थे तो हमें इंतहा पसंदी, बदलते अहदाफ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने सिफर सबक सीखा, दुश्मनी दुश्मनी को जन्म देती है और हम अगर अमेरिका चाहता है तो इस दुश्मनी को निभाने के लिए तैयार है। अब ये नाकाबंदी का जो मामला है, क्या ये अमेरिका अकेले कर सकता है? क्योंकि सारे ममालिक ने तो इनकार कर दिया। बरतानिया की तरफ से स्टेटमेंट सुन लें। बरतानवी हुकूमत के जो तर्जुमान है उनका कहना है कि बरतानिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। आबना हुर्मुज़ में जहाज रानी की आजादी और हुर्मुज़ खुलने की हिमायत जारी रखे हुए हैं, क्योंकि यह आलमी मईशत पर और मुल्क में महंगाई का दबाव कम करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रंप को यह बात किसी तौर समझ नहीं आ रही कि इस वक्त दुनिया का जो इस सारी सूरत हाल पर रद्द अमल है पीस टॉक्स नाकाम होने पर, वो कितना क्रिटिकल है। अब बुनियादी तौर पर अमेरिका कर क्या सकता है और गुज़श्ता चंद घंटों में हुआ क्या है। अमेरिकी फौज के मरकजी कमांड सेंटकॉम ने यह ऐलान किया है कि ईरान की बंदरगाहों की जानिब आने और जाने वाले बहरी रास्तों पर बाज़ाब्ता पाबंदियों का आगाज कर दिया गया है। ये इकदाम अमेरिकी सदर ट्रंप के ऐलान के बाद 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से नाफिज किया गया है, जिसके तहत दुनिया भर के जहाजों को ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों तक रसाई से रोका जा रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक ये पाबंदियां बहीरा अरब और गुल्फ अमान में वाक़ ईरानी बंदरगाहों पर लागू होगी, तहम अहम आलमी गुजरगाह आबना हुर्मुज़ से दीगर ममालिक की बंदरगाहों के लिए जहाजों की आमदो रफ्त मुतासिर नहीं होगी। आबना हुर्मुज़ में आज़ादी जहाज रानी बरकरार रखी जाएगी, लेकिन ईरान से मुंसलिक बहरी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यानी इस हद तक बेतुक्का स्टेटमेंट और इस हद तक बेतुक्के दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से कि जिनकी कोई जो है अमली तौर पर जिनकी प्रैक्टिकलिटी ही दिखाई नहीं दे रही। उनका कब्जा आबना हुर्मुज़ पर है, आप उसका नेवल हसार करेंगे, आप वहां पर जहाज भेजेंगे, वो उसको तबाह करता जाएगा। साथ चाइना भी है, साथ रूस भी है, और फिर मजीद अमेरिका को हजीमत उठानी पड़ेगी। आप किस तरह से उनके जहाज रोक सकते हैं? वो जो आबी गुजरगा है उस पर ईरान बाकायदा तौर पर अपना टोल प्लाजा बनाकर जो है वो बैठा हुआ है इस वक्त, और ये इतना आसान नहीं है। लेटेस्ट एक खबर है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। इस वक्त इतलात के मुताबिक हजारों जो ट्रूप्स है वो सऊदी अरब में तैनात है, और दोनों ममालिक के दरमियान जो अहम मुआहिदा था, यानी सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला, जो दिफाई मुआहिदा था उसकी पासदारी के लिए ये अहम कदम जो है वो उठाया गया है। देखिए, पाकिस्तान ने इस वक्त ये वाजे किया दुनिया को इस तमाम तर क्रिटिकल मोमेंट में कि हम जंग किसी सूरत नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। ईरान अमेरिका जंग रुकनी चाहिए, पाकिस्तान इसमें हर तरह से किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन अगर इस जंग में सऊदी अरब पर हमले किए जाते हैं और सऊदी अरब को टारगेट किया जाता है, सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो हमारा उनके साथ 2025 का दिफाई मुआहिदा है और हम उस दिफाई मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी जो है वो करने को तैयार है। इसके लिए ये एक अहम विजिट होने जा रहा है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकातें जो है वो मुतवक्के हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीकी कशीदगी खत्म करने के लिए सालिसी का जो किरदार अदा कर रहा है, जितनी मेहनत पाकिस्तान ने अब तक की है, यकीनन ये मेहनत रंग लाएगी, लेकिन ये सब कुछ उसी सूरत में हो सकता है जब ट्रंप के खिलाफ कोई इंपीचमेंट आए, ट्रंप को उतारा जाए और ट्रंप जो है वो किसी तरह से अमेरिका का सदर जो है वो ना हो। ये जरा तैयारे देखे, ये स्टेडी फ्लो है C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का, जो अमेरिका और ईरान के दुश्मन मुल्क के जानिब बढ़ रहे हैं, और इनमें जदीद एम्युनिशन है, मिसाइल्स हैं, इसमें तबाही का सामान मौजूद है। ये कुछ चंद घंटों में अमेरिका की एयर बेसिस पर ये तमाम तर सामान जो है वो लोड किया जाएगा, और ये बाकायदा तौर पर इस जंग में एक नया मोड़ है। यानी सीज फायर मुकम्मल तौर पर खत्म और जंग दोबारा से कंटिन्यू, और पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ ये जंग जो है वो कंटिन्यू होने जा रही है। ये दुनिया के लिए, आलमी ताकतों के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, और ये जो है मामलात को मजीद जो है वो बिगाड़ का शिकार कर सकते हैं। अब दो पाकिस्तानी जहाजों की हम बात कर लेते हैं
जिनको अपना हुर्मुज़ पहुंचने के बाद अचानक वापस भेजा गया है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के दोनों जहाज शालाबार और खैरपुर परसों रात कुवैत और यूएई के लिए रवाना हुए थे। दोनों जहाजों को नागुज़ीर वजूहात के सबब हुर्मुज़ में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। अहकामात मिलने के बाद पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ और कैप्टन शाहीन ने जहाजों का रुख खलीज ओमान की जानिब मोड़ दिया। जराये के मुताबिक इन पाकिस्तानी जहाजों को कुवैत और यूएई से भी करोड़ों लीटर खाम तेल लादना था, ताहम अब ये जहाज मुमकिन तौर पर फुजैरा या यंबू जा सकते हैं। रोजनामा जंग में बाकायदा तौर पर यह खबर भी नशर की गई है और ये बाकायदा तौर पर बड़ी एक इस वक्त इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। जाहिर है कि कुछ खतरे की बात होगी, खतरे की घंटी होगी और पाकिस्तान को जो है वो इस हवाले से आगाह कर दिया गया, वरना ईरान की जानिब से तो बहुत वेलकम किया गया है और ईरान ने तो बड़ी तारीफ की है पाकिस्तान के किरदार की, उसको बहुत ज्यादा प्रेज किया है और ये कहा है कि सीज फायर में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब करना क्या है ईरान के उन दुश्मनों का जो जंग और जंगी आलात बेचना, फरोख्त करना, दुनिया को एक्सपोर्ट करना, जिनका बुनियादी तौर पर बिजनेस है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसानवी को दे इजाजत, अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।